नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनकी ही वजह से कृपा है बरसती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। नमामि देवम सकल अर्थतम तम सुवर्ण वर्णम भुजगोपवितम गजाननम भास्करम एकदंतम लंबोदरम वारिभावसनम च। मैं उन भगवान गजानन की वंदना करता हूँ जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सुवर्ण तथा सूर्य के समान देदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं। वे सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, एक दंत हैं, लंबोदर हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान हैं। दोस्तों, कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन दिल का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में इस तरह, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में इस तरह, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्पेशल वन हु हैज मेड दिस प्रोग्राम एन इंटरेस्टिंग इवेंट ऑफ हिज ओन काइंड। मैं शालिनी भाटिया, जो उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा ने जन्म लिया है, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मीठी बोली के विद्वान भी हुए, और आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ उपनयनम प्रोग्राम के दूसरे बहुत ही अहम दिन में, जहाँ हम सबको मौका मिलेगा अपनी संस्कृति के बारे में जानने का। ऐसी ही एक कोशिश और शख्स कर रहा है, जो मेहर वंश के संस्थापक संस्कारी आर्य, जिन्होंने सपने देखना और उन्हें पूरा करने का निश्चय ठान रखा है। He believes in the 3 C's in life: choice, chance and change. You must make the choice to make the chance, and if you want anything in life to change. He believes that मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। Let's enthrall the journey of learning without wasting time. It's always said that life should be looked upon like a glass of water which is half filled. And if you are an optimist person, you will see it half full. And if you are a pessimist one, you will see it half empty. But let me just put it other way, that if I just ask you a question, that any one of you is daring to go and refill the glass? Yes, just get up and search the jug of water which is an approach of you. Why I am telling you jug? Because whatever source of wisdom is near you, grab the opportunity and learn from there. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। India, pristine ground of spirituality, a land with a 7,000-old history, a land held tight to its traditions, rituals, customs, embedded with fruits of its deep-rooted culture, passed on through generations, sentiments intact. जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, हैं इतने पावन लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच इतराता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Despite having witnessed or belonged to this society with innumerable traditions, languages, literature, we have set an example in the whole world by achieving a special place in the field of writing. जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी काल जाई भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। Literature is actually the reflection of life and loyalty.
Literature is the word derived from Latin literary, letter. It is the art of written works. Literally translated, the word literature means acquaintance with letters, as in the arts and letters. The major classification of literature is said to be poetry, prose, plays, fictions, novels, short stories. But when your Dadima is telling you a small story at your bedtime, it also is counted as Indian literature. Indian literature refers to the literature related in India, but the Republic of India has officially recognized more than 24 languages as on the basis of Sahitya Academy of India. सूर कबीर भारतेंदु जैसी दिनकर जैसे विद्वान मिलेंगे, गांव की माटी में सजाए हुए भाव पंत की कविता के शान मिलेंगे, जीवन का उद्धार हो जिसमें तुलसी के छंद महान मिलेंगे, इस हिंदी में कृष्ण दीवाने मीरा और रसखान मिलेंगे. Yes, the earliest words of Indian literature were orally transmitted. Yes, I am correct. And I think you must be knowing Sanskrit literature begins with the Rig Veda, a collection of sacred hymns dating to the period 1500 to 1200 BCE, that is before Christ era. The Sanskrit epics Ramayana and Mahabharata appeared towards the end of the first millennium BCE. Classical Sanskrit literature flourished in the first few centuries of the first millennium, but in the medieval period, literature in Kannada and Telugu also appeared in the 9th and 10th centuries. Then later literature in Marathi, Bengali, various dialects of India, and Persian, Urdu also began to appear as well. Do you know the sound of Om is called Anhada Nada? In Sanskrit meaning unstruck sound or sound produced without striking two things together. I have mentioned that in my first day. And do you know that Gayatri Mantra is formed from the first letter that comes after every 1000 verses of Ramayana? Yes. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodhayat. Om Shanti 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 Om. You must be knowing about Mahakumbh Mela, which is happening after every 12 years. But why? What is the reason behind that? While West came to know just few centuries ago, our ancients knew thousands of years ago that Jupiter, Brihaspati, completes one cycle around Sun in 12 years. That is why we celebrate Mahakumbh every 12 years based on Brihaspati's cycle. अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं. इसीलिए मैंने आपको पहले दिन पर सूर्य अर्घ्य के बारे में बताया था.